बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज मैं मौजूद हूं लाहौर के अंदर वन ऑफ दी प्राइम जिसे हम कह सकते हैं शोरूम के अंदर, जहां पे आपको मिलेंगी भांत भांत की नई नवेली गाड़ियां। मेरे राइट हैंड पे आपको ऑल्टो नजर आ रही है। इस ऑल्टो से लेकर तमाम एग्जॉटिक कार्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, जो 3-4 महीने पहले लॉन्च होती है बाहर दुनिया में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आज शोरूम पे लाने का मकसद आपको यह है कि मेरी बैक पे आप देख सकते हैं दो खूबसूरत वीजल्स खड़ी है। आप जानते हैं तारुफ की जरूरत है वीजल को? एब्सोल्युटली नॉट। बट द केस वी आर मेकिंग हियर टुडे, एक है हमारे पास अप मॉडल, दूसरी है हमारे पास, इसे मैं डाउन मॉडल तो नहीं कहूंगा, बट दिस इज द ओल्ड वेरिएंट एंड दिस इज अ फ्रेश इंपोर्ट। क्या गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। मिलते हैं द ऑनर ऑफ अदक मोटर्स शेख अहमद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप? अल्लाह की। वेलकम टू द शो जी। एंड दो बहुत खूबसूरत गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, लेट्स फाइंड आउट अबाउट दिस शोरूम। जी अहमद भाई, हमें थोड़ा सा शोरूम के मुतालिक बताइएगा, हम लोग कहाँ पे लोकेटेड है इस वक्त? लाहौर में जोहर टाउन, ठीक है, मौलाना शौकत अली रोड। ठीक है। और बाकी तफसीलात आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ जाएंगी, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम। बहुत खूबसूरत गाड़ियां जी, लेकिन जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, टोटली डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, थोड़ा सा इन गाड़ियों के मुतालिक बताइएगा, ये कौन सा मॉडल है और ये कौन सा मॉडल है? ये जी कार होंडा विजल ठीक है, जेड सेंसिक, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है। सही। ये मॉडल 2018 है, इंपोर्ट 2024 18 मॉडल है और और 24 में हाँ इम्पोर्ट। 24 में फ्रेश ठीक इंपोर्ट है, है। दिस इज 2018 मॉडल एंड इम्पोर्टेड इन 2020। 2024 हाँ जी। ठीक है, और ये मॉडल 2021, ठीक है, ये भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, सही। जेड पैकेज है ठीक है, और 24 में फ्रेश इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, और ये इसका न्यू वेरिएंट है, सही। ये ऑल बॉडी ठीक है, ये हम शेप ही देख सकते हैं कि अगर हम फ्रंट से भी देखें तो दे आर टोटली अपार्ट, दे लुक अपार्ट। टोटल कार चेंज है। सही, ये ओल्ड शेप में जो है ना टोटल चेंज है, सही, और ये न्यू शेप में टोटल डिफरेंट कार बनाया है इन्होंने। सही। और ये बम्पर टू बम्पर चेंज कार है। जैसा कि हम, एक तो विजिबल होता है ना कि यार फ्रंट से देखो ये ग्रिल टोटल समथिंग एल्स है, वहां पे देखें तो वहां पे आपको जानी मानी ग्रिल नजर आएगी यहाँ पे। और गाड़ी, और यहाँ पे हम आते हैं तो आपको उस तरह की ट्रिमिंग यहाँ पे नजर नहीं आती जो क्रोम की ट्रिमिंग हमें लास्ट 2018 वेरिएंट में नजर आ रही थी। फिर एक और मजे की चीज जो अभी मैंने नोटिस की, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स नजर आ रही हैं। ओल्ड वेरिएंट में यहाँ पे आपको कोई रूफ रेल्स नजर नहीं आती। अब साइड से देखें तो रूफ रेल्स की वजह से इट लुक्स बिट हायर, बट है ऑलमोस्ट द सेम हाइट की। हम यहाँ पे भी रूफ रेल लगेगी तो साइड से ये भी ऊंची नजर आएगी, बट दे आर ऑफ सेम हाइट। जी अहमद भाई, इंटीरियर से मुतालिक एक तो एक और मैं आपको चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे आइएगा, जो कि बजाहिर ज़ाहिर अपडेटेड वेरिएंट है तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। इसका बूट अगर आप देखते हैं, अभी ये गाड़ी ऑन है, ये बार फ्रॉम वन एंड टू अनदर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इस वेरिएंट में जो कि ओल्ड वेरिएंट है ऐसा कोई सी नजर नहीं आता हमें। सेम ओल्ड ब्रेक लेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। बैक से भी अगर आप देखेंगे तो दोनों में मेजर डिफरेंस आपको नजर आता है। शार्क फिन एंटीना, पाकिस्तानी फेवरेट एंटीना, यहाँ पे भी बॉडी कलर में मिलेगा, वहां पे भी बॉडी कलर में ही मिलता है। और एक चीज चेंज नहीं हुई, वो स्पॉयलर्स हैं। यहाँ पे आपको अगर देखें तो प्रिट्यूड आउट होता हुआ ब्रेक लैंप नजर आ रहा है, जबकि उस साइड पे एम्बेडेड है। सो गाइस, गाड़ी के अंदर हम लोग बैठ चुके हैं। ऑन पर्पस हमने लाइट्स ऑफ कर दिए हैं ताकि आपको एम्बियंस नजर आए कि रात के वक्त आप गाड़ी में बैठेंगे तो कैसी लुक आएगी। एंड ट्रस्ट मी, बेशक ये पुराना मॉडल है लेकिन बैठ के मजा आता है, आपको लगता है कि यार मैं किसी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी में बैठा हूँ और खूबसूरत गाड़ी है। स्पेशली व्हाट आई लाइक अबाउट दिस व्हीकल इज दिस लीवर। अच्छा, ये लीवर भी गेयर लीवर चेंज है नए मॉडल में, यहाँ पे पोजिशनड नहीं है, वो सामने करके वो भी अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। जी अहमद भाई, क्या क्या डिफरेंस है इंटीरियर की अगर हम देखते हैं? बज़ाहिर तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड कंप्लीट एज वेल, लेकिन आपको क्या सबसे बेस्ट फीचर लगता है इस गाड़ी का?
फीचर्स वाइज ये जो कार है 2018, ये कार टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, फुल फीचर कार है ये। ठीक है, इसमें फुल क्रूज टॉनिक है और पैडल शिफ्टर है और मल्टी स्टीयरिंग है। ये गाड़ी बेसिक जो है ना जी, जापान से जो है ना जी, मेक टू ऑर्डर हुई हुई है। ठीक है, और गाड़ी जो है ना, विजल में बहुत कम गाड़ियों में ऑटो पार्किंग सेंसर्स आते हैं। ये ठीक है, प्रो पायलट वेरिएंट कार है। सही, इसमें जेन्युइन कार में प्रो पायलट आया है और ऑटो पार्किंग सेंसर्स आए हैं। ठीक है, और ये वन इलेक्ट्रिक सीट होती है ड्राइवर साइड की। ठीक है, ये फ्रंट की दोनों सीटें इसकी इलेक्ट्रिक हैं। वेरी नाइस, मेमोरिकल सीट्स हैं इसके अंदर, ठीक सीटें है, मेमोरिकल्स हैं। ठीक है, और टॉप ऑफ द लाइन होने के नाते इसमें हीटेड सीट्स हैं, सही। रडार, अट्रैक्शन कंट्रोल, डिस्टेंस कंट्रोल और डीआरएल लाइट्स अंदर पूरी कार्स में लगी हुई हैं। एम्बियंट लाइट लगी हुई है जिसकी वजह से गाड़ी की एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त लग रही है। वही इसलिए हमने लाइट्स वगैरह ऑफ किए हैं ताकि आपको सही फील आ सके कि हाउ डज इट फील टू सिट इन दिस व्हीकल। अच्छा, अहमद भाई, क्या प्राइस, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी आप? प्राइस हम इसकी आस्क कर रहे हैं जी, फ्रेश इंपोर्ट है ये भी 2018 और पाकिस्तान में आई है जी 2024 में। ठीक है, और इसका आस्क कर रहे हैं हम 78 लाख रुपीस जो है ना जी। 78 लाख। जी अच्छा, ये आस्किंग प्राइस है या फाइनल प्राइस है? ऑलमोस्ट फाइनल ही है। अगर आप इसको पार्क व्हील्स के फ्लोर पे अगर जाके इसकी प्राइस चेक करें ठीक है, तो मिनिमम जो है ना इसकी लोगों ने जो प्राइसिंग मेंशन की हुई है वो 82 लाख है, ठीक है, 85 लाख है, 88 लाख तक जा रही है इस मॉडल की जो है ना। ठीक है, हमारे क्योंकि अपनी इंपोर्ट है पर्सनल, सही, तो हमने इसका प्राइस मार्केट से ऑलमोस्ट को 5 लाख नीचे ही रखी है ठीक है, ताकि क्लाइंट के लिए जो है ना, वेरी मतलब नाइस। हाँ अच्छा, जी। माइलेज क्या है, कितनी चल चुकी ये है? ओरिजिनल जो जापान से इंपोर्ट की थी उस टाइम से अभी तक ये 65,800 के करीब चल चुकी है। ये जापान में जो चली है ना कार, बस पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में चली नहीं अभी नहीं है। तक नहीं जी। ठीक है। जी और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्रेड क्या है इसका? इसका ग्रेड जो है ना आर है। ठीक है, और इसका एक रिप्लेस है, राइट साइड का जो फ्रंट फेंडर है वो जापान से रिप्लेस है। ठीक है, बाकी टोटल ओरिजिनल पेंट कार है और जेड सेंसिंग कार है। ठीक है, इसमें जो वेरिएंट आता है वो जेड सेंसिंग है ये। ठीक है। इसमें ज़्यादातर दीगर कौन से वेरिएंट है? इसमें सबसे पहले वेरिएंट आता है एक्स पैक, ठीक है, उसके बाद आता है जेड पैक, ठीक है, उसके बाद आता है जी जेड सेंसिंग। ठीक है, ये वो वेरिएंट है, जेड सेंसिंग वेरिएंट है। ठीक उसके है। बाद लास्ट वेरिएंट आता है आर एस वेरिएंट। जो वो रेसिंग के लिए होता है, स्पोर्ट्स वो वाला। उसमें हाँ जी, उसमें 2-3 चीज़ें इससे एक्स्ट्रा होती हैं। सही, लेकिन ज़्यादातर आपको गाड़ियाँ जेड पैकेज मिलेंगी। सही। लेकिन ये और आर एस पैकेज जो होता है, जेड सेंसिंग और आर एस पैकेज कम इंपोर्ट किए जाते हैं क्योंकि इसकी ड्यूटी ज़्यादा है अच्छा, जी। अच्छा, वो कितने में पड़ जाएगी अब वो इसी कंडीशन में हो इसी तो? कंडीशन में अगर हो तो वो 85 टू 88 लाख रुपीस में वो आपको पड़ेंगी। और जब ये 2024 में मैंने इंपोर्ट की थी, जी, जी, उस टाइम ड्यूटी का जो स्केजल था वो था जो है ना, अभी बजट में इन्होंने ड्यूटीज़ जो है ना गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ की हैं। जी। और 1.5 होने के नाते जो गवर्नमेंट ने पहले रिलीफ दे रही थी हाइब्रिड के ऊपर, उसकी जो है ना अभी ड्यूटी जो है ना रिलीफ ख़त्म की है और ड्यूटी 25% कर हाँ दिया जी तकरीबन। ड्यूटी बढ़ाई है। जी। और इसकी ड्यूटी इस टाइम जो करंट ड्यूटी बढ़ाई है इन्होंने 12 लाख रुपए जो है ना ओहो, इसकी ड्यूटी इंक्रीज कर गई है। सही। अभी अगर ये फ्रेश इंपोर्ट की इसी कंडीशन की गाड़ी हम इंपोर्ट करते हैं तो ये कॉस्ट करेगी 88 लाख रुपीस में हम लोगों को। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। ये नियर टू मेरा ख्याल है 1 करोड़ 10 मिलियन तक पहुंच जी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सही, 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 जी सही। जी तो ऑफ कोर्स ये फ्रेश इंपोर्ट है तो अभी ये नंबर नहीं लगा होगा नंबर नहीं ऐसे? लगा जी। ठीक है, जो जो लेगा लेगा वो खुद नंबर ही। लगवाएगा जी अपने नाम से, ठीक फर्स्ट हो। ओनर वही होगा। तो फॉर द सेक ऑफ ऑनर्स या बायर्स इंफॉर्मेशन कितने तक लग जाता है इसका नंबर? इसका नंबर जो है ना जी, क्योंकि उसके नंबर में भी आजकल टैक्स बढ़ाया है इन्होंने, जी, गवर्नमेंट जी। ने ना जी। तो उसका नंबर इस टाइम जो लग रहा है ना वो 150 टू 180 के ब्रैकेट में लग रहा है जी। 150 टू 180। जी ओके, इन बिटवीन कहीं भी नंबर लग सकता है सही। जी। ओके, सो चलिए मेरा ख्याल है दूसरी गाड़ी में बैठते हैं, जी, हम बिल्कुल। उसका भी देख लेते जी, हैं क्या बिल्कुल। सीन है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाड़ी की मुझे एम्बियंस, इस गाड़ी की फील बहुत मज़े की लगी और एवरी सिंगल थिंग इज़ इंटैक्ट। अनफॉर्चुनेटली रात का वक्त है, वरना दिन को आपको बहुत खूबसूरत इसका वो मिलता, ट्रू सेंस मिलता कि यार कितनी नीट एंड क्लीन गाड़ी है ये। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी गाड़ी की जानिब और उसको चेकआउट करते हैं कि उसका इंटीरियर कैसा है। लेट्स गो। सो गाइस, नाउ वी आर इन लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। हमें दोबारा बताइएगा कौन सा मॉडल है ये? ये 2021 मॉडल है। 21 मॉडल है। हाँ जी, जापान।
ठीक है, और पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई है 2024 में, सही हो गया। फ्रेश इंपोर्ट है। ठीक है, ये वेरिएंट है जेड पैकेज। ठीक है, जो पहली कार हमने रिव्यू किया है वो है जेड सेंसिंग, ठीक है, वो इससे ऊपर है वेरिएंट। लेकिन इससे नीचे एक वेरिएंट आता है, ये न्यू शेप है, लेकिन इसका वेरिएंट जो है ना जी जेड पैक कहते हैं इसे। ठीक है, और ये न्यू शेप है सही, और फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये कार जापान ने टोटल बम्पर टू बम्पर चेंज कर दिए हैं। इसके फीचर्स टोटल चेंज है सही। और ये न्यू फीचर के साथ आती है। इसका नेविगेशन भी चेंज है और इसका इंटीरियर एक्सटीरियर टोटल चेंज है। ये बहुत ही डिफरेंट लग रही है, येट ब्यूटीफुल। जैसा मैंने आपको बताया था कि उसके और इसके गेयर नॉब में डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखें तो इट्स मोर ऑफ अ कन्वेंशनल नॉब और स्टिक, गेयर स्टिक। उसमें आपको छोटा लीवर मिल जाता है, जैसे वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो उसका डिफरेंट होता है, और यहाँ पे गेयर लीवर आपको टोटली डिफरेंट मिल रहा है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका वायरलेस चार्जर आ गया ये जी। वायरलेस चार्जर है ये। ठीक है, इसको ये वायरलेस चार्जर आ गया। बाकी अगर आपने वाइड चार्जिंग करनी है तो यहाँ पे अब देखें, रात के वक्त का ये भी फ़ायदा होता है, केबिन के अंदर हर चीज़ इल्यूमिनेट होती हुई अपनी जगह पे नज़र आ रही होती है। यहाँ पे ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है जी, ड्यूल कर्नल क्लाइमेट है और ऑटो जिसे कहते हैं, इसको आप कर सकते हैं क्लाइमेट, कि मैंने इसको ऑटो कर दिया है तो ये ऑटो एडजस्ट करेगा रूम को, कि आपने जो भी टेम्परेचर इसमें सेट करेंगे तो ये स्वेटर को उसी तरह कंट्रोल कर लेगा। कि जैसे मैंने इसको 2021 पे कर दिया तो ये मेरी साइड पे 2021 कंट्रोल करेगा। सही होगा। और आपकी अगर मैं साइड पे इसको कंट्रोल कर दूं इसका, कि आप मुझे कहते हैं कि इसको मुझे ज़रा नॉर्मल चाहिए तो आप उसको नॉर्मल पे कर लें तो आपकी साइड पे नॉर्मल कूलिंग जो है ना इसकी आएगी। ठीक हो, तो वेदर को ये कंट्रोल करता है, रूम को क्लाइमेट कंट्रोल करता है। सही होगा। हाँ जी, हीटेड सीट्स हैं और इलेक्ट्रिक सीट्स हैं और फुल हाइब्रिड है, ईवी मॉड है। और इसमें इसकी एवरेज जो है ना ये 1 लीटर में जो है ना जी 25 to 28 किलोमीटर देती है जी। हाउ अबाउट द 2018 मॉडल सेंसिंग? जेड सेंसिंग की जो फ्यूल एवरेज है और उसकी एवरेज है जी इन सिटी, आपको जो 1 लीटर में एवरेज देगी ना जी वो देगी कोई 22 के करीब जो है ना उसकी एवरेज है। ठीक है, ये उससे फार बेटर ये होगा। फॉर बेटर इसलिए है कि ये टोटल टेक्नोलॉजी चेंज है 2021 होने की वजह से। ये टोटल कार चेंज है, इसकी बैटरीज भी, इसका इंजन भी, इसकी ड्राइव, इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर टोटल चेंज है जी। ठीक होगा। जी इसका अगर माइलेज भी हम देखें ना तो उससे बहुत कम है, ये 42,000 टोटल हाँ जी, चली हुई है। टोटल ड्रिवन है ये जी और जापान। ये जापान में ही जी चली जी हुई है या जापान जी, पाकिस्तान में? बिल्कुल फ्रेश है और यहाँ पे कुछ भी ड्राइव नहीं हुई, जो भी चली है ये जापान ही चली थी। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, इसका क्या ग्रेड है? इसका ग्रेड जो है ना जी 4 है, ठीक है, 4 ग्रेड है और टोटल ओरिजिनल पेंट है और फ्रेश इंपोर्ट है जी। ठीक हो गया। और क्या डिमांड कर रहे हैं इसके? इसकी डिमांड जो कर रहे हैं ना जी वो कर रहे हैं 1 करोड़ 25 लाख, 1,25,00,000 1 रुपए। करोड़ 25 लाख ठीक होगा। जी। इसमें एक वेरिएंट आता है जी प्ले के नाम से। सही, वो प्ले वेरिएंट इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। उसमें उन्होंने जो है ना जी पैनोरामिक रूफ दिया है। सही, तो ये है कि वो उसका नाम प्ले है। ठीक है। ये वैसे जेड में आती है, उसको कहते हैं प्ले। प्ले उसकी में क्या मार्केट चल रही है आपकी? उसकी मार्केट है जी कोई 145 to 150। ठीक है। डू यू थिंक इट वर्थ इट के एक 40-45 हम प्ले पे लगाएं? ये भी तो मुझे कंप्लीट ही लग रही है ओनली फॉर जो उसके अंदर पैनोरामिक डिफरेंस है कि हाँ सनरूफ जी के। पैनोरामिक रूफ का फर्क है जी। हाँ, हाँ जी बहुत हैवी हो जाता है फिर। जी जी तो जाने से पहले मैं आपसे एक बड़ा प्राइवेट सा पर्सनल सा सवाल पूछूंगा। जी। अहमद भाई, रीसेल वैल्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हाउ गुड इज दैट और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सेल इट? मार्केट के लिहाज से, सेलिंग के लिहाज से इस टाइम, क्योंकि जो फ्यूल की आपको पता है कि रेट्स, जी, उसके लिहाज से तो जो है ना इस टाइम हाइब्रिड कार्स जो है ना आपको पता है बहुत अच्छी सेल प्राइस जा रही है, क्योंकि फ्यूल आगे भी बढ़ना ही है। तो ये है एग्जैक्टली। कि आपको पता है कि हाइब्रिड इस टाइम जो है ना आपको पता है लाहौर पाकिस्तान में तो इस टाइम बेस्ट जा रही है जी हाइब्रिड कार जो है। सही। ये जो आप माइलेज बता रहे हैं, ये साथ खड़ी हुई ऑल्टो के उससे भी तो अच्छी ही जा रही है इसकी माइलेज। ऑल्टो एक 660 सीसी कार है। जी। ये वन मतलब 1500 सीसी और ऐसी भी हाइब्रिड है। एसयूवी है। जी, जी। इसे क्रॉस ओवर कहते हैं बेसिक। एसयूवी इसे एक समझ लें कि क्रॉस ओवर जो है ना जीप में ये कंसिडर की जाएगी। सही। और एवरेज जो है ना जी ऑल्टो के कमाल, बराबर। कमाल हो हाँ गया, जी। कमाल हो गया जी। तो फाइनल प्राइस इज? इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी 120 तक जो है ना आपको मैं दे दूंगा।
इंशाल्लाह जी। तबारक व तआला। सो गाइस, ये थे अहमद भाई, और अहमद भाई की खूबसूरत 2 अदद वीज़ल्स व्हिच आर अप फॉर सेल। प्राइसेस दोनों की आपको मेंशन कर दी गई हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर बाहर का मंज़र देखें, इट इज़ पाकिस्तान बेबी। लाइट किसी भी वक़्त जा सकती है विदाउट एनी नोटिस, और कोई टाइम नहीं है लाइट जाने का, आज चली गई अनफॉर्चुनेटली। बट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी गोना कम, विल मेक श्योर कि दिन के वक्त हो, ताकि लाइट वाला इशू ना हो, और आउटडोर हो, और ताकि मुकम्मल तफसील से हम आपको इनसाइड एंड आउट गाड़ी को दिखा सकें। आज भी कोशिश की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपकी पर्सनल फेवरेट इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी है वो भी बताइएगा, एंड व्हाट अबाउट द प्राइसेस वो भी बताइएगा। और साथ ही साथ अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ, वैसे अहमद भाई से पूछ ही लेते हैं, एक चीज पूछते हैं। अहमद भाई, एक बड़ा इशू है 2016 विजल के साथ, कि उसके गियर बॉक्स में एक इशू आ जाता है, और अक्सर हमने गाड़ी देखी, वो मुझे एक ऑफर हुई थी यार, 35 लाख में मिल रही है, कराची खड़ी है। मैं कहा यार बड़ा जबरदस्त रेट लगा दिया। कहते बस फर्क ये है कि नया हम डलवा के गए थे गियर बॉक्स, कराची जाके फिर फारग हो गया, अब वो वैसे ही तुमने उठानी है। मैं कहा सॉरी भाई, ये तो ऑलरेडी नोटोरियस है अपने गियर बॉक्स की वजह से। तो 2016 के बाद कुछ फर्क पड़ा है इनका? एक्चुअली जो है ना, जब विजन 2014 में लॉन्च हुई थी, जी जी। तो इनके अंदर जो है ना गियर में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया था कि गियर इसका खराब हो जाता था। सही। तो ये है कि जो गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट हो चुकी थी, उनकी गियर्स जो हैं वो रिपेयर करवा के ठीक है। लोगों ने इस्तेमाल किए, और क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी पार्ट्स की, सही। तो ये है कि जो गाड़ियां जापान रह गई थी सही। 2014 की, वो जापान ने, कंपनी ने, होंडा ने वापस ली, उनके ठीक है। गियर न्यू इंस्टॉल करके रिकॉल की रिकॉल इसी। की, और जो अच्छा है ना अच्छा। उनके बाद उनको दोबारा ये गियर्स जो है ना न्यू इंस्टॉल करके, ठीक है। तो पब्लिक को दोबारा जो है ना उन्होंने लेकिन दी। अनफॉर्चुनेटली जो जो यहाँ आ यहाँ आ चुकी गई थी थी, उनकी रिजल्ट। प्रॉब्लम्स जो है ना वो इसी तरह रहे। सही। लेकिन जब सामान की अवेलेबिलिटी यहाँ भी आ गई पाकिस्तान में, तो लोगों ने गियर्स के जो है ना चेंज किए, और उसके बाद अभी तक तो स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम 2014 में आई थी, क्योंकि जब गाड़ी लॉन्च हुई थी 2014 में, उसी वक्त से उस टाइम इश्यूज ये शुरू। प्रॉब्लम आया था। सही। 2015 में इसका प्रॉब्लम खत्म हो गया था जी, गियर्स का। ठीक है। स्टिल आज तक कोई गियर में प्रॉब्लम नहीं है विजल के। ठीक है। 2014 और 15 के शुरू शुरू में जो गाड़ियां आई थी, उनमें ये प्रॉब्लम थी गियर्स की। सही। उसके बाद स्टिल कंपनी से, जापान से कभी भी गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। सही हो गया। जी। ठीक है। अहमद भाई, थैंक यू सो वेरी मच जी फॉर थैंक योर यू। काइंड टाइम एंड ऑल, एंड जज़ाकल्लाह। आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की कार्स और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, गिव इट अ बिग थम्स अप, ताकि इसी किस्म की मजीद इंटरेस्टिंग गाड़ियां हम आपके लिए लेके आते रहे। और अगर आप लाहौर में, तो डू विजिट दिस शोरूम। एड्रेस सारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। थैंक यू सो वेरी मच जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।